प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 सितंबर सोमवार। पहला पाठ एजरा का ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 1 से 6 तक। यिर्मयाह द्वारा घोषित अपनी वाणी पूरी करने के लिए प्रभु ने फारस के राजा सीरोस को उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में प्रेरित किया कि वह अपने संपूर्ण राज्य में यह लिखित राजाज्ञा प्रसारित करे। फारस के राजा सीरोस कहते हैं, प्रभु स्वर्ग के ईश्वर ने मुझे पृथ्वी के सब राज्य प्रदान किए और उसने मुझे यहूदिया के यरूशलेम में एक मंदिर बनवाने का आदेश दिया है। ईश्वर उनके साथ रहे जो तुम लोगों में से उसकी प्रजा के सदस्य हैं। वे लोग यरूशलेम में रहने वाले इस्राएल के ईश्वर प्रभु का मंदिर बनाने के लिए यरूशलेम की ओर प्रस्थान करें। जहाँ कहीं भी कोई इस्राएली हो, उसको वहाँ के लोग चांदी, सोना, सामान, पशुधन और यरूशलेम में रहने वाले ईश्वर के मंदिर के लिए स्वच्छित उपहार प्रदान करें। तब यूदा और बेन्यामीन के परिवारों के अध्यक्ष, याजक और लेवी, वे सब लोग जिन्हें ईश्वर से यह प्रेरणा मिली, यरूशलेम में रहने वाले प्रभु का मंदिर बनवाने के लिए लौटने की तैयारी करने लगे। उसके सभी पड़ोसी उन्हें चांदी, सोना, सामान, पशुधन, बहुत से बहुमूल्य वस्तुएं एवं स्वच्छित उपहार देकर उनकी हर प्रकार की सहायता करते थे। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 16 से 18 तक। यीशु ने लोगों से ये कहा, कोई दीपक जलाकर बर्तन से नहीं ढकता अथवा पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वो उसे दीवट पर रख देता है, जिससे भीतर आने वाले उसका प्रकाश देख सकें। ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो नहीं फैलेगा तथा प्रकाश में नहीं आएगा। तो इसके संबंध में सावधान रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उसे वो भी ले लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ एजरा के ग्रंथ से लिया गया था। एजरा का ग्रंथ, बाइबल में 2 ग्रंथ हमें मिलते हैं, एजरा और नहमयाह। पहले ये दोनों एक ग्रंथ माना जाता था, लेकिन आधुनिक बाइबल में ये दोनों अलग अलग माना जा रहा है। प्रभु यीशु के आने से 586 वर्ष पहले, यानी ईसा पूर्व 586 में बाबुल के राजा ने यरूशलेम पर आक्रमण किया, यरूशलेम मंदिर को नष्ट किया, तहस नहस किया
और वहाँ पर जो सोना चांदी और अन्य बहुमूल्य चीज़ें थीं उसको उठाकर अपने देश ले गया। साथ ही साथ यरूशलेम और आसपास में रहने वाले कई यहूदियों को भी बंदी बनाकर ले गया। तो इस प्रकार यरूशलेम के यहूदी बाबिलोन में यानी बाबुल में परदेश में बंदी के रूप में, गुलाम के रूप में जीवन जी रहे थे। लेकिन कई वर्षों के बाद, 40 वर्षों के बाद एक राजा सीरूस, उसका मन परिवर्तन होता है और वह कुछ यहूदियों को यरूशलेम वापस जाने और यरूशलेम मंदिर को फिर बनाने के लिए अनुमति दे देता है। और कुछ लोग यरूशलेम मंदिर बनवाने के लिए यरूशलेम वापस आते हैं। उनमें से मुख्य हैं जरुब्बाबेल, एजरा और नहमया। और आज आपने एजरा के ग्रंथ से पाठ सुना। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं, हमारा ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर है। बाइबल में बार बार आप इसको पढ़ेंगे, सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर, सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर, यानी जो अपने वायदे को पूरा करता है। हमारा ईश्वर अपनी प्रजा की सुधि लेने वाला ईश्वर है। वो हमें कभी भूल नहीं सकता है। यिर्मयाह नबी ने भविष्यवाणी की थी। क्या भविष्यवाणी की? यरूशलेम के पतन के बारे में और यरूशलेम के लोगों के बंदी बनाए जाने के बारे में। लेकिन उसी यिर्मयाह नबी ने यह भी भविष्यवाणी की कि यहूदी लोग फिर यरूशलेम वापस लौटेंगे। यिर्मयाह नबी की यह भविष्यवाणी पूरी करते हुए ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण की और अपनी जनता को अपने यहाँ वापस बुला लाया। हमने आज के पहले पाठ में सुना, फारस के राजा सीरूस के ज़माने में इस्राएली यहूदी यरूशलेम वापस आते हैं और यरूशलेम मंदिर का निर्माण करते हैं। आज हमने सुना राजा ने राजाज्ञा निकाली। क्या राजाज्ञा? फारस के राजा सीरूस कहते हैं, प्रभु स्वर्ग के ईश्वर ने मुझे पृथ्वी के सब राज्य प्रदान किए और उसने मुझे यहूदिया के यरूशलेम में एक मंदिर बनवाने का आदेश दिया है। देखिए, ईश्वर उनके साथ रहे जो तुम लोगों में से उसकी प्रजा के सदस्य हैं। वे लोग यरूशलेम में रहने वाले इस्राएल के ईश्वर प्रभु का मंदिर बनाने के लिए यरूशलेम की ओर प्रस्थान करें, इजाज़त दे रहे हैं। जहाँ कहीं भी कोई इस्राएली हो, उसको वहाँ के लोग चांदी, सोना, सामान, पशुधन और यरूशलेम में रहने वाले ईश्वर के मंदिर के लिए स्वेच्छित उपहार प्रदान करें। प्रभु ने राजा सीरूस के मन को बदल दिया। राजा सीरूस के अंदर प्रभु ने यहूदियों के प्रति सद्भाव भर दिया और यरूशलेम मंदिर के प्रति भक्ति जगाया। और इसलिए राजा सीरूस ने आदेश दिया कि तुम लोग अपने यहाँ वापस जाओ और एक अच्छा मंदिर बनाओ। इतना ही नहीं, सीरूस ने आदेश दिया अन्य लोगों को, पड़ोसियों को, कि वे सोना, चांदी, पशुधन और अन्य उपहारों के द्वारा मंदिर बनाने के लिए यहूदियों की मदद करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यह एक सुंदर उदाहरण है। इस्राएलियों के जीवन में ईश्वर ने बड़े बड़े कार्य किया है। उसमें से एक कार्य यह भी है कि कैसे ईश्वर ने राजा का मन बदल दिया और उसको यहूदियों को वापस लौटने और अपना मंदिर बनाने के लिए इजाज़त दिया। कभी कभी हम विश्वासी और मसीही सोचते हैं कि ईश्वर हमको भूल गए हैं, ईश्वर ने हमको भुला दिया है। ऐसा नहीं है। स्तोत्र ग्रंथ में स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 34 वाक्य 19 में, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिसका मन टूट गया, दिल टूट गया, प्रभु से संभालता है। प्रभु ईश्वर हमारे लिए भी ऐसा करेंगे। इंतजार करना। प्रभु हमारी स्थिति को देख रहे हैं और उस समय के इंतजार में हैं कि इस भक्त के जीवन में मैं कब कार्य करूं। लोगों के मन को प्रभु परिवर्तित करेंगे। एक ऐसा दृढ़ विश्वास आज हमें मिले। और आज के समाचार में प्रभु यीशु हमें बताते हैं, कोई दीपक जलाकर बर्तन से नहीं ढकता अथवा पलंग के नीचे नहीं रखता, बल्कि वह उसे दीवट पर रख देता है, जिससे भीतर आने वाले उसका प्रकाश देख सके।
यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 12 में प्रभु यीशु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूं। प्रभु यीशु संसार की ज्योति हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को प्रभु ने ज्योति दिखाई। और वही प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 14 में कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। तुम संसार की ज्योति हो। हर विश्वासी को प्रभु ने ज्योति बनने के लिए बुलाया है। हर मसीही को प्रभु ने ज्योति बनने के लिए बुलाया है। इस अंधकार में संसार को ज्योतिर्मय करने के लिए बुलाया है। हर विश्वासी का ये परम कर्तव्य है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम बर्तन के नीचे छिप नहीं सकते, तुम बर्तन के नीचे छिप नहीं सकते, पलंग के नीचे छिप नहीं सकते। एक विश्वासी को छिपना नहीं चाहिए, बल्कि अपने को प्रकाशित करके प्रकाशमान बनकर दूसरों को ज्योति दिखाना है। ये हमारा परम कर्तव्य है। हम क्यों छिपते हैं? क्योंकि हमारे अंदर अंधकार है। जिसके अंदर अंधकार है वो ज्योति से खुश नहीं होता, ज्योति में नहीं आता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 19 और 20 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं, दंडाज्ञा का कारण यह है कि ज्योति संसार में आई है और मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को अधिक पसंद किया, क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। उनके कर्म बुरे थे, इसीलिए उन्होंने ज्योति को नहीं अपनाया। जो बुराई करता है वो ज्योति से बैर करता है और ज्योति के पास इसलिए नहीं आता कि कहीं उसके कर्म प्रकट ना हो जाएं, किंतु जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के पास आता है, जिससे यह प्रकट हो कि उसके कर्म ईश्वर की प्रेरणा से हुए हैं। हम इसलिए अंधकार में छिपना चाहते हैं, हम इसलिए लोगों के सामने प्रकट रूप से आना नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम दीपक बनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अंधेरा है। आज के सुसमाचार में आपने सुना, ऐसा कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं होगा, और ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो नहीं फैलेगा तथा प्रकाश में नहीं आएगा। इस सत्य को जानना जरूरी है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता है। प्रभु कहते हैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमेशा के लिए छिपी हुई रहेगी, वो प्रकाश में आ ही जाएगी। इसलिए हमें प्रकाशित होना है। प्रकाशित होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एफेसी अध्याय 5 वाक्य 14 वहाँ संत पौलुस कहते हैं, ज्योति जिसे आलोकित करती है वो स्वयं ज्योति बन जाती है। जिसको ज्योति आलोकित करती है वो स्वयं ज्योति बन जाता है। यानी हम जितना प्रभु के पास आएंगे, प्रभु के प्रकाश को हमारे अंदर प्रवेश करने देंगे, उतना हम ज्योतिर्मय होते जाएंगे। हम जितना छिपते जाएंगे उतना हमारे अंदर अंधेरा बढ़ता जाएगा। हम दूसरों के लिए प्रकाश नहीं बनेंगे, बल्कि हम स्वयं अंधकार बन जाएंगे। हम विश्वासी और मसीही होते हुए हमें ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए। हमें अपनी भूमिका को निभाना है, एक ज्योति की भूमिका। उसके लिए हमें ज्योतिर्मय होना है। अंदर बाहर से ज्योतिर्मय होने के लिए हमें ज्योति के पास आना है। आगे प्रभु यीशु कहते हैं, बहुत सुंदर बात है, इसके संबंध में सावधान रहो कि तुम किस तरह सुनते हो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जिसे वो अपना समझता है। प्रभु यीशु कहते हैं इस बात का ख्याल करो कि तुम किस तरह सुनते हो। हमने कुछ दिन पहले लूकास के सुसमाचार के उस अध्याय को पढ़ा, मनन चिंतन किया, जहां पर प्रभु ने बीज बोने वाले का दृष्टांत सुनाया है। 4 प्रकार की जमीनों के बारे में बताया गया है। सड़क जैसी जमीन, पथरीली जमीन, कांटीली जमीन और अच्छी जमीन। प्रभु कहते हैं इस बात का ख्याल करो कि तुम कौन सी जमीन हो, तुम किस तरह सुनते हो। क्या तुम वास्तव में ग्रहण करते हो, अपने हृदय से ग्रहण करते हो, ईमानदारी से ग्रहण करते हो? अगर तुम वचन को सुनोगे, ग्रहण करोगे, तो तुम प्रकाशमान हो जाओगे, तो तुम वास्तव में ज्योति बन जाओगे। और इतना ही नहीं, तुम्हें और भी दिया जाएगा, और भी दिया जाएगा। तो पवित्र वचन सुनने से हम प्रकाशित हो जाते हैं। प्रकाशित होने से हम ज्योति बन जाते हैं, हम दूसरों को ज्योतिर्मय कर देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। तेरे दिव्य वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे वचनों के द्वारा तू हमें मार्गदर्शन देता है, तू हमें रास्ता दिखाता है।
प्रभु यीशु, तेरे वचनों को सुनने वाले हम में से हर एक को तेरे वचन को गहराई से सुनने और अपने लिए ये ज्योतिर्मय होने के लिए माध्यम बनाने की कृपा दीजिए। हम ज्योति की तरह जीवन जी सके, हजारों लाखों लोगों को ज्योति दिखाने वाले, अंधकार में संसार में ज्योतिर्मय जीवन जीने वाले, दूसरों को ज्योतिर्मय करने वाले। ये प्रभु यीशु, जिस तरह पहले पाठ में हमने सुना, हमें इस बात पर विश्वास करने की कृपा दीजिए कि तू सत्य प्रतिज्ञ है, तूने हमें त्यागा नहीं है, तू समय पर हमारे लिए कार्य करेगा। ये प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को कृपा देना, आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन हो। वे जहां कहीं भी जाएं वहां पर तेरी सुरक्षा संरक्षण का अनुभव करें। वे जो भी कार्य करें उन सारे कार्यों में तू सफलता प्रदान कर। मेरी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी